हेलो दोस्तों, मैं हूं धीरज और टेक्निकल टिस्का में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्त, अगर आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं या फिर सिंगिंग करने का शौक है आपको या फिर वॉइस ओवर करते हैं, तो जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बेहद ही खास होने वाला है। आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करूंगा वो बेहद ही बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। एक ऐसा एप्लीकेशन है कि आप अपने मोबाइल से ही बेहतर ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोफेशनल क्वालिटी के साथ, बेहतरीन क्वालिटी के साथ ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और अपने चैनल को ज्यादा आगे तक ले जा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मोबाइल स्क्रीन की तरफ, जहां पे आपको मैं उसके बारे में पूरी जानकारी देता हूं। आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाना है और प्ले स्टोर पे जाने के बाद आपको सर्च करना है रेक फोर्ज 2। मैं सर्च कर रहा हूँ REC। इतना सर्च करने के बाद आपके पास जो पहला ऑप्शन आएगा उसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद पहला जो है रेक फोर्ज 2 जैसे ही आ जाएगा आपको इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखाई देगा। सिंपल उसे इंस्टॉल कर लेना है। मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसे ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखेगा। सिंपल इसे ओके कर देना है और लेफ्ट साइड में जो ऊपर में 3 लाइनिंग है उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पहला ऑप्शन सेटिंग्स पे क्लिक करना है। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन दिखाई देगा वो है ऑडियो रिकॉर्ड। आपको सिंपल उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो पहला ऑप्शन है वो है ऑडियो फॉर्मेट, यानी कि आप अपना ऑडियो किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। तो सिंपल हर कोई MP3 में रखता है, आपको भी वही रखना है। MP3 सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद है ऑडियो क्वालिटी का, आप अपना ऑडियो कितनी क्वालिटी में, कितनी अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इधर जितना भी ऑप्शन है, यानी कि जितना नंबर कम रखेंगे, 8K HD रखेंगे तो आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब होगी और जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे आपकी ऑडियो क्वालिटी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। यानी कि 48 रख लीजिए, हर कोई अच्छी क्वालिटी चाहता है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है मोनो और स्टूडियो का। सिंपल इसे आप स्टूडियो में रखिए, जो एडिट करने में बहुत ही आसानी होगी। तो सिंपल मैं इसे स्टूडियो पे क्लिक कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद जो ऑप्शन है वो है ऑडियो रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। ऑडियो रिकॉर्डिंग का जो नेम है, नेम आप किस फॉर्मेट में रखना चाहते हैं। सिंपल आप कोई भी फॉर्मेट में रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो आप चाहिए वो रख सकते हैं, कोई पर भी क्लिक कर लीजिए। उसके बाद है डिसेबल ACG, यानी कि इसको पहले अनटिक रहेगा, आपको उस पर टिक कर देना है। ये करता क्या है, जो आप बोलते हैं तो हाई पिच लो पिच का जो प्रॉब्लम आता है उससे ये ख़त्म कर देता है। ऑटोमेटिक को बैलेंस में करके चलता है। उसके बाद जो है मेटा डाटा, ये कोई उतना ज़रूरी नहीं है, इसलिए आप जो है वो रहने दीजिए। उसके बाद नीचे आइए, ये जो ऑप्शन है प्रिवेंट फ़ोन स्लीपिंग का, ये जो ऑप्शन है वो ऐसा है कि आप जब रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा, रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो लाइनिंग दिखता है, यानी कि रिकॉर्डिंग करते करते आपके मोबाइल की स्क्रीन बंद नहीं होती है और जो लाइनिंग है वो दिखते रहेगी, तो आपको लगेगा कि मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। बस यही है। और उसके बाद जो है कन्वर्सन ऑटो, ये तो कन्वर्ट करने के लिए इसे कोई ज़रूरी है नहीं, आप MP3 में रिकॉर्ड करिए, MP3 में रहेगा, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद ऑटो स्विच वेब व्यू, ये क्या है कि जो ग्राफ दिखता है, ऑटो स्विच वेब व्यू जो है वो ग्राफ दिखाता है कि आप रिकॉर्डिंग करते हैं तो जो ग्राफ आता है वो दिखाते रहता है, इसलिए आपको इसको भी टिक करके रखना है। उसके बाद प्रीव्यू मोड, प्रीव्यू मोड क्या होता है कि जब आप रिकॉर्डिंग करने का बटन दबाते हैं तो ये पहले प्रीव्यू मोड में जाता है, जब ओके करिएगा तब ये रिकॉर्डिंग फिर स्टार्ट होती है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जैसे मैं देखिए आपको बैक जाके दिखाता हूँ। अब मैं सीधे बैक आ जाता हूँ और यहाँ पर रिकॉर्डिंग चालू करता हूँ तो ये रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो गया। देख रहे हैं आप, रिकॉर्ड होना ये स्टार्ट हो चुका है। लेकिन इसमें क्या होता है, मैं इसे कट कर देता हूँ, कुछ प्रचार आ जाता है नेट चालू रहने के कारण, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और फिर से सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स में जाने के बाद होता क्या है, मैं फिर से गया ये प्रीव्यू मोड पर, प्रीव्यू मोड को टिक कर दिया और फिर से देखिए रिकॉर्डिंग करके आपको दिखाता हूँ। उसके बाद क्या होता है, रिकॉर्डिंग करने के बाद वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा, बल्कि देखिए नीचे में जो ये टिक और ये कट का निशान है इस पर होता है रिकॉर्डिंग दिखा रहा है कि मेरा में नॉइज़ कितना है। मैं अभी बात कर रहा हूँ इसलिए नॉइज़ ज़्यादा है, मैं चुप रहूँगा तो देखिए बिल्कुल लाइन करेक्ट है। और यही जो वेव है वो हमें दिखाता भी है, मैं आपको सेटिंग में बताया था, यही वेव जो दिखाता है मोबाइल स्क्रीन को बंद नहीं होने देता है। और यहाँ पे मैं टिक करूँगा तो अब जाके रिकॉर्डिंग मेरी चालू हो चुकी है। तो मैं इसे बंद कर देता हूँ, चलता हूँ सेटिंग्स में। तो सेटिंग्स में फिर से मैं आ गया हूँ। तो मैंने यहाँ पे सारा सेटिंग्स आपको बता दिया हूँ। उसके बाद नीचे जो है वाइब्रेट का ये होता है, अब बटन दबाइएगा वाइब्रेट करेगा। ये होम है, आप अपनी रिकॉर्डिंग किस फोल्डर में रखना चाहते हैं वो है, मतलब SD कार्ड में जाए या कोई भी फोल्डर में चल जाए या मेमोरी कार्ड में जाए, जो भी आप कर सकते हैं। लैंग्वेज है वो डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं इसमें।
बाकी बैक आइए, बैक आने के बाद जो यहाँ होता है ऊपर में राइट साइड में जो एक ऑप्शन है माइक का, वहाँ पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ इफेक्ट आता है, इफेक्ट में आता है नॉइज सप्रेसर, ऑटो इको कैंसलर। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं अपनी सेटिंग, नॉइज कैंसलेशन कर सकते हैं, तो नॉइज यहाँ पर कम होगा, नॉइज आप एक्स्ट्रा रहेगी वो ऑटो कट हो जाएगी। उसके बाद रिकॉर्डिंग टाइम कब होगा, तो इसमें नो लिमिट रख सकते हैं क्योंकि टाइम है नहीं, कभी कभी बोलते बोलते कभी ऐसा होता है कि रिकॉर्डिंग ज़्यादा हो जाती है। अगर आप 5 मिनट का रखेंगे, रिकॉर्डिंग 6 मिनट का हो गया तो फिर आपको दिक्कत होगी। स्किप साइलेंट जो ऑप्शन है वो ऐसे काम करता है कि जितना देर आप चुप रहोगे, जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, करते करते अचानक से 10 सेकंड के लिए चुप हो जाता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक जो है बंद कर देता है, उतनी रिकॉर्डिंग नहीं होती। फिर मैं जहाँ से रिकॉर्डिंग करता हूँ तो बस वहाँ से रिकॉर्डिंग जब बोलना चालू करूँगा तो रिकॉर्डिंग वो चालू कर लेगा। उसके बाद है शेड्यूल, तो इसकी कोई ज़रूरी है नहीं कि मैं कितना बजे से कितना बजे रिकॉर्डिंग करूँगा, कभी भी कर सकता हूँ जब मेरे पास समय हो। तो बस इसका मेन सेटिंग सही है और कुछ भी नहीं। नीचे होम का बटन है, आप होम पर कर सकते हैं। यहाँ पर फोल्डर है, आप किस फोल्डर में रखना चाहते हैं, फोल्डर का नाम क्या रखना चाहते हैं। यहाँ नेम वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सा नेम वाइज आए या डेट वाइज आए, बस यही ऑप्शन है। मैंने आपको लगभग में सारी चीज़ें बता दी है, अब आपको परेशानी नहीं होने वाली है।